हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने सारा पैकिंग कर लिया था, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड था और जो भी कपड़ा चाहिए था हॉस्टल के लिए। तो सुबह तक हमें कुछ पता नहीं था कि हमें कौन सा कॉलेज अलाउड होगा थर्ड राउंड में। तो हमने जनरली बस दिल्ली तक का ही टिकट उस टाइम पे बुक किया था। तो शाम के 6:30 बजे लगभग तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आया। तो उसमें वही सीट अलॉट हुआ जो कि सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ था। तो अभी हमको अब जाना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पड़ता है। तो ये ट्रेन हमें 21 तारीख को दिल्ली पहुंचा देगी। तो उसके बाद हमको सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास एक ट्रेन है, वो पकड़ के हमको जाना पड़ेगा महेंद्रगढ़ के लिए। यदि वो ट्रेन मिस करते हैं तो उसके बाद हमको बस से जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे कॉलेज के लिए। ये हमारा कोच है और ये हमारा बर्थ है। ये सीट हमको अलॉट हुआ साइड लोअर, और ये थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये कोच भी लगभग थर्ड एसी की तरह ही है, बस इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में और थर्ड एसी में एक अंतर है कि इसमें देखिए, ये थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में हर एक सीट के पास आपको, हर एक बर्थ के पास आपको एक लाइट मिलेगा पर्सनल, और हर एक सीट के पास एक एयर कंट्रोलर मिलेगा, मतलब एसी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से मतलब जितना चाहे ठंडा रख सकते हैं अपने सीट को। यहाँ पे लाइट है जो कि जल रही है, और यहाँ पे एक USB केबल दिया गया है, एक चार्जिंग केबल भी है यहाँ पे, और ये हर एक बर्थ के पास मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। और इसमें और कुछ तो नहीं है, बस ये बर्थ है, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और ये अपर बर्थ। इसमें भी वही है बेडिंग सिस्टम, आपको एक कंबल मिलेगा। तो ये चादर टाइप का मिलेगा जो कि पूरा पतला है। और यहाँ पे मेरे पास भी, यहाँ पे मेरे सीट के पास भी यहाँ पे एयर कंट्रोलर है। अभी उतना गर्मी नहीं है तो इसलिए अभी बंद करके रखे हैं इसको। यहाँ भी एक चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे लाइट है और USB केबल है। तो ठीक ठाक है, मतलब कोच तो बहुत ही अच्छा बनाया है। लेकिन वही है कि अभी इस ट्रेन के बारे में लोग को इतना पता नहीं है, तो इसलिए अभी ये ट्रेन उतना भाड़ा नहीं है, मतलब पूरा खाली का खाली ही जा रहा। मुश्किल से 8-10 आदमी होंगे मेरे कोच में। तो चलिए आपको आगे का टूर भी दिखाते हैं। तो इस ट्रेन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इसमें एक बार भी कोई सामान बेचने वाला, पानी वाला तक भी नहीं आया है, और ना ही कोई ऐसा स्टेशन मिला जहाँ पे हम रुक के उतर के ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हमारा कोच जो है सबसे आगे है। तो यहाँ से लगभग 5 मिनट जाने में लगेगा,
तब तक में गाड़ी खुल जाती है। तो सबसे बड़ा दिक्कत अभी यही हो रहा है खाने पीने का। तो देखते हैं, अब हो सकता है ऑनलाइन ही मंगाना पड़े, और वो भी 10 बजे के आसपास दिखा रहा है, उससे पहले कोई भी डिलीवरी नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या जुगाड़ लगा पाते हैं, आपको भी दिखाएंगे। तो अभी लगभग दिन के 11 बज रहे हैं और ट्रेन अभी गोरखपुर जंक्शन से निकली है। तो सुबह से तो खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो अभी कुछ देर पहले हमने जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो खाना आया गोरखपुर जंक्शन पे। तो ये रहा हमारा खाना, देखिए क्या सब दिया है। तो ये रहा हमारा खाना, 1 2 3 4 5 6 पूरी है, सब्जी है और ये सलाद है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अचार है। बहुत अच्छा टेस्ट है खाना का, प्राइस जितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। एकदम फर्स्ट क्लास खाना, जैसा सोचे थे वैसा ही खाना है। तो अभी हम आनंद विहार टर्मिनल पे उतर गए हैं, और यहाँ पे हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास ट्रेन ने उतार दी, छोड़ दी। तो अभी तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रात में कोई कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था मतलब मिलेगा नहीं, और रात को जाना सही भी नहीं है। तो इसलिए सुबह तक इंतज़ार करते हैं, 6 बजे कम से कम। उसके बाद निकलेंगे नई दिल्ली जंक्शन के लिए, फिर वहाँ से हमको महेंद्रगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ने को मिलेगा। तो रात भर हमको यहीं रुकना है, मतलब 4 से 5 घंटा अभी यहीं रुकना है और जगे रहना है, क्योंकि रात में सोए और स्टेशन पे पता नहीं क्या कोई आए सामान लेके चल गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए अभी हमको इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिलते हैं अब सुबह इस वीडियो में आगे, और सुबह देखते हैं कहाँ से कहाँ कब जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक नए शहर से एक नए दिन में। तो अभी हम लोग अपने कॉलेज के पास पहुंच गए हैं। हमारे कॉलेज में आते ही टाइम ओवर हो चुका था, तो इसलिए कल एडमिशन हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने रुकने के लिए बगल में एक पीजी था, वहीं पे एक दिन का मतलब रूम भाड़ा ले लिया। तो आज रात भर हम लोग यहीं रुके हुए थे, और अभी हम लोग 9 बजे आसपास निकलेंगे कॉलेज के लिए। तो कल क्या सब हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कल सुबह जैसे ही हम लोग स्टेशन पे उतरे, मेरे साथ में 2 आदमी और थे, मतलब उनको भी पिक करना था, तो इसलिए पिक करते करते ट्रेन छूट गई, जो कि 8:30 बजे के आसपास थी। ट्रेन छूटने के बाद अब हम लोग को बहुत बड़ा मतलब क्या कहें परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन जो है हमको डायरेक्ट यहाँ
कॉलेज के पास पहुंचा देती, लेकिन ट्रेन छूट गई थी तो हम लोगों को बस से आना पड़ा। और हम लोग इस शहर में एकदम नए थे, दिल्ली में पहली बार आए थे। तो दिल्ली से बस कहाँ से कहाँ जाती है ये इसका कोई आइडिया हमको नहीं था। तो गए, बहुत आदमी से पूछने के बाद पता चला कि यहाँ आने के लिए आपको 729 नंबर का बस एक चलती है, वहाँ क्या कहते हैं कश्मीरी गेट से, जो आपको धौला कुआं के पास आकर छोड़ देगी। और धौला कुआं से आपको एक बस मिलेगी जो कि आपको रेवाड़ी तक आके छोड़ेगी। वो सब बोलेंगे कि आपको महेंद्रगढ़ छोड़ देंगे, लेकिन वो रेवाड़ी तक ही आता है और वहाँ से वापस चल जाता है। तो आप लोग उनसे रेवाड़ी तक का ही टिकट लीजिएगा और रेवाड़ी बस स्टैंड से आपको महेंद्रगढ़ के लिए अलग से बस मिलेगी, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के पास पहुँचाएगी। और वहाँ से फिर आपको एक बस और लेनी है जो कि दादरी के नाम से चलती है, मतलब दादरी जाना है। तो उस बस में आप जैसे ही बैठिएगा वो आपको कैंपस के मेन गेट के बाहर आपको छोड़ देगी। तो इन सब में आपको किराया कितना देना है, तो जैसे ही आप मान के चलिए आप दिल्ली में उतरे, कहीं भी कोई भी स्टेशन दिल्ली उतरे या फिर नई दिल्ली उतरे या फिर आनंद विहार टर्मिनल उतरे, तो आपको सबसे पहले किराया करके या फिर मेट्रो से कश्मीरी गेट आ जाना है। और कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास आपको जाना है और वहाँ आपको बोलना नहीं है, मतलब वो बस स्टैंड पे आते ही रहती है, क्या कहते हैं सरकारी बस चलती है 729 नंबर का बस जो है, जो आपको किराया लेगी लगभग 15 रुपया पर पर्सन। तो आपको उसमें बैठना है और उससे आपको डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, क्या कहते हैं धौला कुआं के पास। धौला कुआं के पास आने के बाद आप जैसे ही वहाँ उतरिएगा तो वहाँ बस लगी रहती है और महेंद्रगढ़ चिल्लाते रहते हैं कंडक्टर सब। तो आपको उनसे रेवाड़ी तक का ही टिकट लेना है, जहाँ का किराया लगभग 100 रुपया या 150 रुपया पड़ता है। तो जो भी मांगे दे दीजिएगा, 100-150। नहीं तो आप जैसे ही उसको बोलिएगा कि हमको महेंद्रगढ़ जाना है, वो आपसे 200 रुपये का टिकट लेगा, 200 रुपये लेगा, लेकिन आपको रेवाड़ी तक ही छोड़ेगा। तो इसलिए आपको रेवाड़ी तक का ही टिकट लेना और 100-150 रुपया देना है। अब रेवाड़ी पहुंचने के बाद आपको वहाँ बस स्टैंड पे जाइएगा। बस स्टैंड पे आपको महेंद्रगढ़ के लिए बस मिल जाएगी। महेंद्रगढ़ यहाँ तक का किराया, आपको महेंद्रगढ़ तक का किराया रेवाड़ी से लगभग 60 रुपये पर पर्सन पड़ता है। तो 60 रुपये पर पर्सन किराया देना है वहाँ महेंद्रगढ़ के लिए। अब महेंद्रगढ़ आने में आपको कम से कम 1 घंटा लगता है, 1 से सवा घंटा। अब महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पे आने के बाद आपको बस स्टैंड पर उतरना है और वहाँ आपको देखनी है कि कौन सी बस आपको दादरी छोड़ रही है। तो दादरी जाने वाली बस पे बैठना है, जो कि आपको किराया लेगा 10 रुपये पर पर्सन। तो दादरी वाली बस में बैठना और उनको बोलना है कि हमको महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे ही छोड़ देगी। तो यहाँ तक आप पहुँच जाइएगा, उसके बाद या आप कॉलेज आ जाइएगा। इसलिए इन सब से अच्छा है कि आप महेंद्रगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन से आए, थोड़ा सवेरे आइए, ट्रेन से आ जाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शांतिपूर्वक आ जाइएगा। नहीं तो बस से यही कि बस वाले अपने मनमानी करते रहते हैं और इधर से उधर फालतू का घुमाते रहेंगे। तो ट्रेन से आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी स्टेशन आए, आपको वहाँ से सराय रोहिल्ला करके एक स्टेशन है, दिल्ली सराय रोहिल्ला, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जो कि आपको वहाँ से कोई भी स्टेशन से डेमू भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, और या फिर आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। तो आप दिल्ली सराय रोहिल्ला जाइएगा और वहाँ से 2 ट्रेन चलती है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे और दूसरी ट्रेन 8:45 बजे के आसपास चलती है।
तो वो दोनों ट्रेन आपको डायरेक्ट यहाँ पे महेंद्रगढ़ छोड़ देगी और वहाँ से महेंद्रगढ़ से बस स्टैंड पे जाना है और वहाँ से आपको बोलना है कि यूनिवर्सिटी जाना है। वहाँ से आपको कोई भी 20 रुपये 10 रुपये में छोड़ देगी। तो ये रहा आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दिए कि मतलब कैसे आना है आपको दिल्ली से महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो हम तो पहली बार आए थे तो इसलिए इतना घूमना पड़ा, हमको कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए इतना ज़्यादा लेट भी हो गया और कल लगभग रिपोर्टिंग टाइम ख़त्म हो गया था। तो इसलिए आज हम लोगों को बुलाया गया है कि आप कल सुबह 9 बजे आइए और उसके बाद रिपोर्टिंग करवाइए। तो आज रात भर तो हम लोग यहीं रुके, यहीं बगल में ही एक पीजी था। पीजी बहुत मिल जाएगा आपको, मतलब डे वाइज आप जितना कहेगा उतना पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद खाना भी मिलता है, मेस भी है अंदर में ही। तो आप यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं यदि आपको रुकना हो तो। वैसे तो आप एक ही दिन में करा सकते हैं यदि टाइम पे आएंगे तो। ट्रेन से आइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आसानी से हो जाएगा सब कुछ। तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं यदि रुकने का हो। आगे आने वाले वीडियो में आपको कॉलेज के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे क्या है, कॉलेज का पूरा टूर देंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय दिस वीडियो।